हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चली होगी और देखिए, आपको पढ़ाई में अब अच्छे तरीके से लग जाना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, आपके हमें रेलवे को परीक्षा को क्रैक करना है और अपनी सीट को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है रेलवे की जो जीके जीएस की जो पीवाई क्वेश्चंस की जो एक ऐसी श्रृंखला चला रहे हैं दोस्तों। देखिए, जो रेलवे ने बार बार पूछा है, अब आपको जब इस सीरीज को फॉलो करेंगे तो देखिए, इस सीरीज को फॉलो करने से आपको क्या चीज, एक चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रेलवे ने बस कहां तक अपना सिलेबस को कवर करा है। ठीक है, आप रेलवे जो है अपने टॉपिक को बार बार रिवाइज कर रहा है। टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है। इस चीज का आपको इस हमारी सीरीज में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है और आने वाले समय में परीक्षा से संबंधित सभी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वही फैक्ट आपको बताए जाते हैं कि इस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन अब बन सकता है। ठीक है, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उस क्वेश्चन से संबंधित, उससे बनने वाले अन्य फैक्टरों से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। ठीक है, तो देखिए, आज हमारी जो क्लास नंबर दोस्तों 13 होने वाली है और देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और सलाह करूंगा कि आप इस छोटे से परिवार को, इस छोटे से प्लेटफॉर्म को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन भाई बहनों तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है वो आपकी तैयारी को बेहतर करने का हर संभव प्रयास करता है, करता रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा भी काफ़ी वर्षों का पढ़ने और पढ़ाने का रेलवे को अनुभव रहा है, तो हम अपना अनुभव आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन को अगर किसी को रिलेट करके देखा जाता है तो देखिए, हर आदमी जानता है, हर बच्चा पढ़ने वाला जानता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो मसौदा, यानी कि उसकी शुरुआत, यानी कि उसका उस आंदोलन को तैयार करने का अगर महत्वपूर्ण काम किसी ने किया है तो वो थे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1942 अगस्त 1942 में हुई तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, या तो करो या मरो। तो देखिए, करो मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया और भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही तैयार किया गया। और इस आंदोलन की शुरुआत दोस्तों अगस्त 1942 को मुंबई से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, सभी क्वेश्चन दोस्तों इतने अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, आप इन क्वेश्चन को 5 स्टार की श्रेणी में रख सकते हैं। सभी क्वेश्चन 5 स्टार हैं और देखिए, ये क्वेश्चन टॉपिक सेम है, क्वेश्चन को घुमा दिया। जैसे अभी देखिए, यहाँ पर रेलवे ने क्या काम करा, भारत छोड़ो आंदोलन है तो ये पूछा कि किसने मसौदा तैयार किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, कहाँ से हुआ। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन टॉपिक सेम है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध में करते हुए हुई। आपको पता होना चाहिए कि लाला लाजपत राय वो क्रांतिकारी थे, वो गर्म दल के नेता थे जो अंग्रेज से कभी भी समझौता करने को तैयार नहीं रहते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत की स्वतंत्रता का वो दृश्य दिख रहा था कि हमें एक नए दिन अपने भारत को स्वतंत्र कराना है। ठीक है, तो देखिए, वो जो लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, वो ब्रिटिश सरकार का एक निर्णय था। उनका एक जो कमीशन था, उस कमीशन का नाम है दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध ये था कि दोस्तों, इस साइमन कमीशन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं तो देखिए, साइमन कमीशन का जो गठन है, तो देखिए साइमन कमीशन का जो गठन दोस्तों नवंबर 1927 को ब्रिटेन में हुआ, है ना। तो उसके बाद ये कमीशन वहां गठन होता है नवंबर 1927 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया और भारत में जो इसका एंट्री होती है दोस्तों 3 फरवरी 1928 को होती है। सबसे बड़ा कारण इसमें ये था, भले ये कमीशन गठन हुआ कोई बात नहीं, भारतीयों को कोई भी बुराई नहीं थी कि ये कमीशन है तो ये इस पे रिपोर्ट देगा अपनी। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा जो इसका विरोध का कारण था कि इसमें जितने भी सदस्य थे, इसमें सदस्यों की कुल संख्या दोस्तों 7 थी और देखिए, सबसे बड़ा कारण था कि इसमें सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। सबसे बड़ा कारण यही था। भारतीय सोचते थे कि अगर अंग्रेज हैं तो क्या ये हमारे पक्ष में कुछ बात कर पाएंगे, नहीं। इस जो कमीशन का मेन जो विरोध था यही था। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 197 है दोस्तों। देखिए, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से किस विधि को विकसित किया। तो देखिए, आपने ध्यान रखना है कि उन्होंने जो है महलवाड़ी प्रणाली को विकसित किया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जा सकता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी मिलेंगे। आपने देखा, देखिए, आप रैयतवाड़ी को भी जानते हैं, जमींदारी को भी जानते हैं। ठीक है, और आप इसे तो जानते ही होंगे कि जो भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई, किसने की, सब जानते होंगे। क्या आप इसे जो महल बाड़ी प्रणाली को जानते हैं? नहीं, इसे आपने 10% माना होगा। देखिए, 10% का क्वेश्चन ही यहाँ पूछा गया। टॉपिक सेम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 198 है दोस्तों।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने जो है पैरामाउंटी सी नामक नीति को आरंभ किया। तो दोस्तों उस गवर्नर जनरल का नाम वहां लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। कई बार इससे संबंधित प्रश्न पहले भी हमारी देखिए शुरू से जब हम देख रहे हैं कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी मिलने वाले। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए कि इनमें से किस युद्ध में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 100% तो नहीं 99% जरूर जानते होंगे कि अगर भारत में अगर अंग्रेजों की नींव मजबूत हुई तो वो एक युद्ध था, उस युद्ध का नाम था दोस्तों प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की नींव को मजबूत करा और अंग्रेजों की भारत में उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो देखिए जून 1757 को प्लासी नामक स्थान जो पश्चिम बंगाल में है वहां का युद्ध हुआ, उस जगह का युद्ध हुआ और उस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की विजय हुई और उसी युद्ध से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। ठीक है, चलिए इससे संबंधित कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है तो आगे इसका क्वेश्चन मिलने वाला है, उसमें वहां कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 200 है कि भुक्ति भोग विषय बीथी मंडल। ठीक है, ये किस से संबंधित थे। तो दोस्तों ये जो थे ये गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन, यानी कि प्रशासन के जो प्रशासनिक विभाजन यानी विभाग थे उनका नाम था भुक्ति भोग विषय बीथी मंडल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है दोस्तों 5 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार क्वेश्चन आप, ठीक है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन क्या है कि जब 1857 के विद्रोह, जिससे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद में भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, उनको निर्वासित करके अंग्रेजों ने कहां भेजा। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों, इसे अंग्रेजों ने वार्षिक पेंशन पर रंगून भेज दिया था। और रंगून कहां पर है, तो रंगून जो है बर्मा। ठीक है, अब बर्मा का जो वर्तमान नाम है म्यांमार है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है पूर्वी। ठीक है, वहां पर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को वार्षिक पेंशन पर भेज दिया और दोस्तों उसके बाद बहादुर शाह जफर कभी अपने भारत लौटकर नहीं आए, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन, ध्यान देना वही साइमन कमीशन जिसका क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था। देखिए वहां क्या पूछा था, लाला लाजपत राय के बारे में पूछा, टॉपिक सेम है, क्वेश्चन बदल दिया गया है। रेलवे इस तरीके से बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। मेन तो विरोध इसी क्वेश्चन को लेकर था कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय थे। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है यही मेन जड़ था उस कमीशन का विरोध। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें भारतीयों की संख्या शून्य थी, 7 सदस्य थे और दोस्तों 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो देखिए दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 203 है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1927 में महात्मा गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई। क्या दोस्तों इससे संबंधित जो इससे पहली क्लास में क्या इससे संबंधित इस टॉपिक संबंधी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए रेलवे को समझिए, रेलवे के सिलेबस को समझिए कि रेलवे पूछता क्या है, क्या पूछेगा। ठीक है, उसी पर तो हमें काम करना है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो जो महान व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो दोस्तों उनका नाम था, तो देखिए दोस्तों उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। आपको भूलना नहीं है, राजकुमार शुक्ल वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को अपने यहाँ अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया और उन्हें चंपारण बुलाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर शासन किया। तो देखिए जिस टाइम बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया ये काफी उम्रदराज था। ठीक है, काफी इसने नीचे पद पर दिल्ली सल्तनत में काम किया, आखिरकार मौका ठाया और अपना शासन स्थापित किया। इससे पहले तो इसका दामाद दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बन चुका था। अब आप देखिएगा, ठीक है, मौका आने पर बलबन ने फायदा उठाया और शासन किया। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि बलबन ने कब से कब तक शासन किया। तो दोस्तों बलबन ने जो है 1266 में अपना शासन शुरू किया और 1287 तक लगभग 21 वर्षों तक भी बलबन ने शासन किया। बलबन ने कई नीतियां चालू की हैं। ठीक है, जिसके क्वेश्चन आपको पहले मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 205 है दोस्तों। क्वेश्चन 205 क्या कह रहा है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। दोस्तों सभी जानते होंगे और जानना भी चाहिए कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था। तो देखिए उन्हें जो है दोस्तों बसादिस कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है, क्या कह रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने सांख्यिक सर्वेक्षण कराया था। तो वो जो है लॉर्ड मियो है। लॉर्ड मियो का शासनकाल दोस्तों 1872 के आसपास रहा था। इनके समय में ही पहली बार जनगणना कराई गई थी। नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 208 क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। ठीक है, देखिए सभी रेलवे क्वेश्चन हैं दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया, तो दोस्तों कृपया इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बेहतर रेलवे की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदों
का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों, ठीक है, जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, उसका नाम था निरुक्त। ये कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। कब की थी दोस्तों? 1867 में, 1867 में की। कहां पर की? मुंबई में की। इनके साथ साथ इनके और भी सदस्य, सहयोगी सदस्य रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी 5 स्टार है कि 24वें तीर्थंकर का नाम, जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। तो देखिए 24वें जैन तीर्थंकर जो है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो महावीर स्वामी को। भगवान महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 212 है दोस्तों, क्या कह रहा है 212 कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। तो देखिए चंद्रगुप्त साम्राज्य का जो महान शासक था अपने समय का, और देखिए जो गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है दोस्तों श्री गुप्त ने की, उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो वास्तविक संस्थापक रहा। और चंद्रगुप्त जो प्रथम हुआ उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर कुमारगुप्त ने संभाली, कुमारगुप्त के बाद स्कंदनगुप्त ने संभाली, ठीक है। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य की बागडोर उनके उत्तराधिकार के रूप में एक दूसरा संभालते चला गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है समुद्रगुप्त, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 213 है, क्या कह रहा है कि देखिए इसमें विकल्प डी भरिए, और विकल्प डी भरिए सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के, ठीक है, भगवान बुद्ध के सम्मान में मौर्य वंश के राजा सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में 99 इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर बौद्ध धर्म से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कि सांची का जो स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। किसके प्रति बनवाया? भगवान बुद्ध के प्रति। इसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है और 5 स्टार से भी जितने अधिक नंबर आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 पॉइंट की री एग्जाम में। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट है, इसी तरीके की लैंग्वेज है, इसी तरीके से इसके विकल्प है कि जो वर्ष 1929 में दिल्ली केंद्रीय, ध्यान देना, दिल्ली केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। तो ये क्वेश्चन आया था और बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके की लैंग्वेज कट कॉपी पेस्ट यहाँ से है। तो री एग्जाम में 6 to 8 की परीक्षा में जो जनरल पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए उनके नाम है, ठीक है। तो देखिए वो महान विभूति है दोस्तों भगत सिंह और उनके साथी बुकटेश्वर दत्त। इसी तरीके के विकल्प थे। अब आप देख लीजिएगा कि ये जो हमारे जो क्वेश्चन हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रेलवे यहाँ से नहीं पूछेगा? देखिए रेलवे की परीक्षा में मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये गारंटी है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगती है? ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती है कृपया लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में बताएं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ताकि उनकी भी रेलवे की तैयारी बेहतर हो सके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।